नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के त्योहार। दोस्तों, कार्तिक माह तक के जो त्योहार है वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखिएगा दोस्तों, कार्तिक महीने के बाद में हम यूं कह सकते हैं कि 2 महीने ऐसे आते हैं जो मलमास होते हैं और उन मल मासों के दौरान कोई भी त्योहार नहीं आता है। देखिएगा, मल मास उनको क्यों कहा जाता है और कौन कौन से मल मास होते हैं। दोस्तों, अपन ने त्योहार पढ़ना शुरू किया था, देखिएगा, श्रावण से। बताओ, सबसे पहले हमने कौन से महीने के त्योहार पढ़े थे? श्रावण माह के। दोस्तों, श्रावण माह के बाद में एक महीना आएगा और उसका नाम बताओ क्या होगा? भाद्रपद। श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में दोस्तों एक माह आता है और उस माह का नाम बताओ क्या होता है? आश्विन। आश्विन के बाद में आता है कार्तिक। दोस्तों, कार्तिक के बाद में एक महीना आता है जिसका नाम होता है मार्गशीर्ष, जिसको राजस्थान की स्थानीय भाषा में मिंगसर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका वास्तविक नाम क्या होता है? मार्गशीर्ष। और बताओ, मार्गशीर्ष के बाद में एक महीना आएगा और उस महीने का नाम बताओ क्या होगा? पौष। दोस्तों, ये जो 2 महीने हैं, बताओ कौन कौन से? एक तो मार्गशीर्ष और एक पौष। ये दोनों दोस्तों मल मास होते हैं। मल मास का मतलब है कि इन दोनों महीनों में कोई सा भी त्योहार नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों महीनों के त्योहार आपको याद नहीं करने होते हैं। अर्थात फिर हम यूं भी कह सकते हैं, तो टोटल आपको बताओ कितने महीनों के त्योहार याद करने होते हैं? 12 में से 10 महीनों के त्योहार ही आपको याद करने होते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष और पौष, मार्गशीर्ष और पौष दोनों बताओ कौन से महीने हैं? मल मास। और मल मास होने के कारण इन दोनों माह में कोई सा भी त्योहार नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, एक जो त्योहार है हम यूं कह सकते हैं वो तिथि के अकॉर्डिंग नहीं आता है। यह चीज आपको पता होना चाहिए। मकर संक्रांति। दोस्तों, मकर संक्रांति नामक जो त्योहार है वो हम यूं कह सकते हैं कि तिथि के अकॉर्डिंग नहीं आता है, ये दिनांक के अकॉर्डिंग आता है। ध्यान रखिएगा, दिनांक के अकॉर्डिंग आएगा, तिथि के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। दोस्तों, मकर संक्रांति जो नामक त्योहार है वो 14 जनवरी को आता है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि ये तिथि के अकॉर्डिंग नहीं आता है, ये तारीख के अकॉर्डिंग आता है। देखिएगा, मकर संक्रांति जो नामक त्योहार है वो बताओ कब आता है? 14 जनवरी को आता है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में ये जो त्योहार है वो 14 जनवरी को नहीं आकर बताओ कब आया था? 15 जनवरी को आया था। तो कभी कभार ये 15 जनवरी को आता है मकर संक्रांति नामक त्योहार, और कभी 14 जनवरी को आता है। तो दोस्तों, इसका क्या रीजन है? सिंपल है। मकर संक्रांति का जो त्योहार है दोस्तों, वो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो सूर्य होता है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति नामक त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, सूर्य अधिकतर 90% कंडीशन में जो सूर्य है वो 14 जनवरी को ही हम यूं कह सकते हैं कि मकर राशि में प्रवेश करता है। लेकिन कुछ वर्षों में ये 15 जनवरी को भी प्रवेश करता है, इसलिए कुछ वर्षों में मकर संक्रांति कब आती है? 15 जनवरी को आती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो हम यूं कह सकते हैं कि मकर संक्रांति जो नामक त्योहार है ये बताओ क्यों फेमस है, या इस दिन क्या होता है? तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस कारण बताओ इस त्योहार को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति, जो अधिकतर 14 जनवरी को आती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो 15 जनवरी को आया है, और आगे भी दोस्तों कुछ वर्षों के अंतराल के बाद में ऐसा होता रहेगा कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को न आकर बताओ कब आएगी? 15 जनवरी को। दोस्तों, इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि मकर संक्रांति जो है इसके अलावा और क्या महत्व है? तो दोस्तों, इस दिन ऐसे कहा जाता है कि एक जो सुहागवती महिला होती है, बताओ कौन सी महिला? सुहागवती।
सुहागवती का मतलब एक ऐसी महिला जिसका पति हम यूं कह सकते हैं कि जीवित हो, उस महिला को बताओ क्या कहा जाता है? सुहागवती महिला। दोस्तों जो सुहागवती महिलाएं होती है वो अन्य 13 महिलाओं को, अन्य 13 महिलाओं को, अन्य 13 महिलाओं को 13 वस्तुएं दान करती है। अन्य 13 महिलाओं को बताओ क्या दान करती है? 13 वस्तुएं दान करती है। ये जो परंपरा है हम यूं कह सकते हैं, वो भी बताओ कब आएगी? मकर संक्रांति के दिन आएगी। इसके अलावा दोस्तों मकर संक्रांति के दिन हम यूं कह सकते हैं कि रूठी हुई सास को भी मनाने की परंपरा है। बताओ मकर संक्रांति के दिन और क्या परंपरा है? रूठी हुई सास को मनाया जाता है, रूठी हुई सास को। क्योंकि मान लो कोई कालची है, उसने गलती की है और उसकी सास क्या कर गई? रूठ गई, तो रूठी हुई सास को मनाया जाता है। कालची इसी दिन अपनी रूठी हुई सास को वापस मना सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इसको अपन इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मकर संक्रांति के दिन हम सब जानते हैं कि इस दिन एक महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, और उस महोत्सव का नाम है पतंग महोत्सव। मकर संक्रांति के दिन दोस्तों एक महोत्सव मनाया जाएगा और उस महोत्सव का नाम बताओ क्या होगा? पतंग महोत्सव। दोस्तों पतंग महोत्सव जो है ये क्या है? वेरी सिंपल दोस्तों, इस दिन हम यूं कह सकते हैं कि लगभग पूरे राजस्थान में पतंगे उड़ाई जाती है, इसलिए इस महोत्सव को किस नाम से जानते हैं? पतंग महोत्सव के नाम से। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पतंग महोत्सव जो है वो राजस्थान में मुख्य रूप से कहां कहां मनाया जाता है? तो दोस्तों पतंग महोत्सव जो है वो राजस्थान की 2 नगरियों में मुख्य रूप से मनाया जाता है। अर्थात पतंग महोत्सव एक तो देखिएगा जयपुर का प्रसिद्ध है, और एक जो पतंग महोत्सव है वो प्रसिद्ध है जैसलमेर का। एक तो बताओ कहां का? जयपुर का, और दूसरा बताओ कहां का फेमस है? जैसलमेर का। जयपुर और जैसलमेर का पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। याद ऐसे कर सकते हो, जयपुर में कोई पतंग उड़ी थी, और आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां चलती है? गंगानगर में। गंगानगर से आंधी आई और वो पतंग कटकर बताओ कहां चली गई? जैसलमेर चली गई, क्योंकि जैसलमेर में रेड क्लिफ रेखा है, तो उसमें पतंग फंस गई। इस प्रकार भी अपन इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पूरे त्योहार को किस प्रकार याद करना है? देखिएगा, एक बहुत ही सास की, और वो अपने पति के साथ ऊपर छत पर पतंग उड़ा रही थी। तो सास ने बताओ क्या उड़ा रही थी? पतंग। तो पतंग से याद क्या रखना? पतंग महोत्सव। और हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही क्या आता है? पतंग महोत्सव आता है। तो उसकी सासू ने कहा कि आके घर का काम कर। बताओ किसने कहा? सासू ने कहा। लेकिन फिर भी वो कालची आई नहीं। देखिएगा, सासू ने उसको बुलाया था लेकिन फिर भी वो नहीं आई थी। तो बताओ सास क्या कर गई? रूठ गई। और अब सास ने ये कहा कि मैं तेरे से वापस नहीं मानूंगी जब तक कि तू अन्य महिलाओं को कितनी वस्तुएं दान ना करे? 13 वस्तुएं। जब तक कि तू 13 वस्तुएं दान नहीं करेगी मैं तेरे से नहीं मानने वाली हूं। इसलिए उस महिला ने फिर अन्य 13 महिलाओं को 13 वस्तुएं दान की और अपनी रूठी भी सास को मना लिया। इस प्रकार दोस्तों हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मकर संक्रांति के बारे में दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो मकर संक्रांति है, ध्यान रखिएगा, इसको राजस्थान की स्थानीय भाषा में सकरात भी कहा जाता है। आपसे यूं कहे कि सकरात क्या है, तो सकरात हम यूं कह सकते हैं कि स्थानीय भाषा में, हम यूं कह सकते हैं कि स्थानीय भाषा में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? सकरात कहा जाता है। अब देखिएगा 6 महीनों के जो त्योहार है वो हम पढ़ चुके हैं। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मिंगसर और पोष। दोस्तों जो 7वां महीना आएगा वो बताओ कौन सा होगा? माघ। तो इसके बाद में बताओ कौन से महीने के त्योहार है? माघ माह के त्योहार। दोस्तों माघ माह में एक त्योहार आता है सबसे पहले, और उस त्योहार का नाम है संकटा चौथ। बताओ माघ माह में सबसे पहले कौन सा त्योहार आएगा? संकटा चौथ है, या इसी संकटा चौथ को तिल चौथ भी कहा जाता है। बताओ संकटा चौथ का अन्य नाम क्या होता है? तिल चौथ। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि संकटा चौथ या तिल चौथ नामक जो त्योहार है वो आता कब है?
संकटा चौथ या तिल चौथ नामक त्योहार कब आता है? तो देखिएगा संकटा चौथ या तिल जो है चौथ, बताओ महीना कौन सा है? माघ। हमने पढ़ा था एक देशी महीने में पहले पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण। और बताओ तिथि कौन सी होगी? चौथ है। अर्थात माघ कृष्ण चौथ के दिन संकटा चौथ या तिल चौथ नामक जो है वो त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों इस त्योहार का क्या महत्व है? जो गणेश जी भगवान होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गणेश भगवान को तिलकुट्टा बनाकर उस तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। और यूं भी कहा जाता है कि अगर इस दिन गणेश जी की पूजा की जाए तो गणेश जी आपके सारे संकट हर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको संकटा चौथ या तिल चौथ कहा जाता है। देखिएगा संकटा चौथ के दिन क्या होता है? इस दिन तिलकुट्टा बनाकर, इस दिन बताओ क्या बनाकर? तिलकुट्टा बनाकर, इस दिन तिलकुट्टा बनाकर गणेश जी को भोग लगाया जाता है। तिलकुट्टा बनाकर गणेश जी को भोग लगाया जाता है। तिलकुट्टा बनाकर देखिएगा गणेश जी को क्या लगाया जाता है? भोग। किस दिन? संकटा चौथ के दिन। ध्यान रखिएगा। और गणेश जी का ही इस दिन बताओ क्या होता है? सर्वाधिक महत्व है। इसके अलावा दोस्तों इसी दिन हम यूं कह सकते हैं, इसके बाद में जो माघ माह का दूसरा त्योहार होता है वो आप ध्यान रखिएगा, मौनी अमावस्या। माघ माह में सिर्फ 4 त्योहार आते हैं। बताओ कौन सी अमावस्या? मौनी अमावस्या। दोस्तों सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मौनी अमावस्या आती कब है, या मौनी अमावस्या नामक जो त्योहार है वो मनाया कब जाता है। यह प्रश्न सर्वप्रथम एग्जाम में बनता है। तो दोस्तों मौनी अमावस्या जो नामक त्योहार है ये माघ महीने में मनाया जाएगा। और दोस्तों कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होगा, बताओ कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होगा? अमावस्या। अर्थात माघ महीने की जो अमावस्या होती है उस दिन बताओ कौन सा त्योहार आता है? मौनी अमावस्या। दोस्तों इसको मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है? सबसे पहले आप ये देखिएगा, तो इस दिन एक व्रत रखा जाता है और उस व्रत का नाम बताओ क्या है? मौन व्रत है। इस दिन कौन सा व्रत रखा जाता है? मौन व्रत रखा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन मौन व्रत रखता है या मौनी अमावस्या का व्रत रखता है उसको मुनि की उपाधि मिलती है। इस दिन जो मौन व्रत धारण करता है उसको बताओ क्या मिलती है? मौनी की या मुनि की बताओ क्या मिलती है? इस दिन उपाधि मिलती है। हम यूं कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस दिन सृष्टि के रचयिता मनु का जन्म दिवस आता है। सृष्टि के रचयिता मनु का जन्म दिवस आता है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों मनु स्मृति। ये जो मनु थे, ऐसा मान्यता है कि एक दुनिया प्रलय आया था और उस प्रलय में ये दुनिया समाप्त हो गई थी। इस दुनिया को वापस किसने बसाया था? मनु ने बसाया था। इसलिए मनु को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। और दोस्तों मनु ने एक पुस्तक लिखी है। मनु ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम बताओ क्या है? मनु स्मृति। इस पुस्तक का नाम बताओ क्या है? मनु स्मृति, जो राजस्थान की कला संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। जब अपने टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग, तो उसमें पढ़ेंगे कि मनु ने अपनी पुस्तक मनु स्मृति में जो राजस्थान के दुर्ग है उनकी 4 श्रेणियां बनाई है। गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग और धनवन दुर्ग। वो दोस्तों अपन दुर्गों के टॉपिक में इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस दिन सृष्टि के रचयिता मनु का जन्म दिवस था और मौन व्रत धारण किया जाता है। इसके बाद में देखिएगा जो अगला त्योहार आएगा माघ माह का, और माघ माह का बताओ कौन सा त्योहार? तीसरा त्योहार दोस्तों वो आता है बसंत पंचमी। बताओ कौन सा त्योहार है? बसंत पंचमी। अब देखिएगा त्योहार का नाम क्या है? बसंत पंचमी। बताओ त्योहार का नाम क्या है? बसंत पंचमी। तो हम यूं कह सकते हैं कि पंचमी है, इसका मतलब पक्का ये कब आएगी? पांचक हो आएगी। लेकिन बताओ अपन कौन से महीने के त्योहार पढ़ रहे हैं? माह महीने के त्योहार है या माघ हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा
बसंत पंचमी जो नामक त्योहार है यह दोस्तों माघ माह में आएगा, लेकिन पक्ष बताओ कौन सा आएगा? शुक्ल है, क्योंकि अमावस्या खत्म हो गई है, कृष्ण पक्ष तो खत्म हो गया। माघ शुक्ल पंचमी के दिन बसंत पंचमी जो नामक त्योहार है यह मनाया जाता है। दोस्तों बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो सर्वाधिक, या इस दिन क्या महत्व है, तो इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती का जन्मदिन या जन्म दिवस माना जाता है। देखिएगा बसंत पंचमी के दिन क्या है या इस दिन का क्या महत्व है, तो देखिएगा विद्या की देवी, विद्या की देवी माता सरस्वती का, विद्या की देवी माता सरस्वती का जन्म दिवस बताओ किस दिन मनाते हैं? बसंत पंचमी के दिन मनाते हैं। देखिएगा अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए कि माता सरस्वती जो है वो किसकी पुत्री थी, तो दोस्तों आपने सुना होगा अपने पुष्कर में एक मंदिर है भगवान ब्रह्मा का। बताओ पुष्कर में किसका मंदिर है? भगवान ब्रह्मा का। और भगवान ब्रह्मा की एक पत्नी है जो रूठ गई थी और रूठ कर रत्नागिरी पहाड़ी पर बैठ गई थी पुष्कर की, और उसका नाम बताओ क्या था? सावित्री माता। सावित्री माता और भगवान ब्रह्मा की जो पुत्री है उनका नाम बताओ क्या था? सरस्वती था, हम यूं कह सकते हैं। और सरस्वती माता का इस दिन क्या आता है? बसंत पंचमी के दिन जन्म दिवस आता है। दोस्तों इस विद्या की देवी का जो ये त्योहार है वो पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो सर्वाधिक, आपसे यूं पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा ये धूमधाम से कहां मनाया जाता है, तो दोस्तों बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो सर्वाधिक धूमधाम से बताओ कहां मनाया जाएगा? एक तो बिहार और एक हम यूं कह सकते हैं कि कहां पे? यूपी में। बिहार और यूपी में ये जो त्योहार है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आगे देखिएगा नंबर 4 पे या चौथा जो त्योहार है माघ महीने का वो आता है दोस्तों माघ पूर्णिमा। बताओ कौन सी पूर्णिमा? माघ पूर्णिमा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, हम यूं कह सकते हैं कि ये त्योहार कब आएगा? माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा के दिन हम यूं कह सकते हैं कि अपने राजस्थान में एक सुप्रसिद्ध मेला लगता है, और बताओ उस मेले का नाम क्या? बेनेश्वर मेला। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड 2017 की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। सेकंड ग्रेड 2017 की जो एग्जाम हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि जो बेनेश्वर मेला है वो कब लगता है, तो दोस्तों कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन। अब देखिएगा सबसे पहले कि बेनेश्वर मेला लगता कहां है और इस दिन इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो घटित होती है। तो दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि जो अपने राजस्थान का पश्चिमी भाग है उसमें देखिएगा एक नदी है, एक नदी आती है और उस नदी का नाम है माही नदी। बताओ ये कौन सी नदी हो गई? माही नदी, जो कहां से आती है? एमपी से। देखिएगा इस नदी का नाम क्या होता है? माही नदी। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों एक जो नदी है जो प्रतापगढ़ की छोटी सादरी नामक तहसील से आती है, और उस नदी का नाम बताओ क्या है? जाखम। हम यूं कह सकते हैं कि ये कौन सी नदी है? जाखम नदी। जाखम नदी। और दोस्तों एक जो नदी है सोम, ये आती उदयपुर के जंगलों से। बताओ सोम नदी कहां से आएगी? उदयपुर के जंगलों से आएगी, हम यूं कह सकते हैं। और देखिएगा इन तीनों नदियों का जो त्रिवेणी है वो इस नामक जगह पर बनता है, हम यूं कह सकते हैं। और इस नदी का नाम बताओ क्या है? सोम। और बताओ सोम कहां से आई? उदयपुर से। बताओ सोम नदी का उद्गम कहां होता है? उदयपुर की पहाड़ियों से होता है। बताओ जाखम नदी का उद्गम कहां होता है? प्रतापगढ़ जिले में। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रतापगढ़ नामक शहर है वो भी इस जाखम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हो कि जब महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ संघर्ष किए थे तो उन्होंने अपने शरीर पर कई जख्म खाए थे, अर्थात महाराणा प्रताप ने क्या खाए थे? जख्म खाए थे। अर्थात जाखम नदी जो है वो प्रतापगढ़ शहर के नजदीक से होकर गुजरती है। और माही बताओ कहां से आती है? एमपी से। अब दोस्तों इन तीनों नदियों का जो त्रिवेणी है वो इस जगह पर होता है, और इस जगह का नाम है, हम यूं कह सकते हैं कि डूंगरपुर जिले में। देखिएगा डूंगरपुर जिले में
हम यूं कह सकते हैं कि एक जगह है और उस जगह का नाम है नवा टापरा। इसको नवाटापुरा भी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रॉपर उस जगह का नाम क्या है, नवा टापरा। और ये नवा टापरा जिस तहसील में पड़ता है उस तहसील का नाम बताओ क्या है, आसपुरा। और ये जो आसपुरा नामक तहसील है ये जिस जिले की है उसका नाम बताओ क्या है, डूंगरपुर है। तो दोस्तों जो बेनेश्वर मेला है वो डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवाटापुरा नामक जगह पर भरता है। हम यूं कह सकते हैं माघ पूर्णिमा के दिन। देखिएगा दोस्तों, और इसी जगह को बेनेश्वर धाम कहा जाता है। बताओ इसी जगह को क्या कहा जाता है, बेनेश्वर धाम। दोस्तों बेनेश्वर धाम से इस मेले का नाम पड़ा है बेनेश्वर मेला। लेकिन अगर आपसे यूं कहा जाए कि बेनेश्वर मेला क्यों कहा जाता है इसलिए, तो दोस्तों जो बेनेश्वर है वो इस जगह का नाम नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर एक शिवलिंग हुआ करता था, भगवान शिव का इस जगह पर बताओ क्या था, एक शिवलिंग था। और इस शिवलिंग के बारे में दोस्तों एक कहानी प्रचलित है। ऐसे कहा जाता है कि एक बार एक किसान था और एक किसान की जो गाय थी वो जब जंगल में चरने जाती थी तो उसके स्तन में दूध जरूर रहता था, लेकिन जब वो वापस घर पे लौटती तो उसके दूध नहीं रहता था। तो वो जो किसान था वो बड़ा अचंभित हुआ और उस किसान ने एक दिन उस गाय का पीछा किया और किसान ने आगे जाकर देखा तो उस गाय का दूध कोई नहीं निकाल रहा था, जबकि वो गाय है उसके स्तन से अपने आप दूध उस जगह पर पड़ रहा था। और दोस्तों जिस जगह पर दूध अपने आप पड़ता हो इसका मतलब सिंपल सा होता है वहां पर पक्का शिवलिंग होगा, क्योंकि शिवलिंग पर यदि अपन दूध या जल नहीं चढ़ाते हैं तो वो स्वतः दूध या जल मांग लेता है। तो उस किसान ने गाय को भगाने के लिए खुद ऐसे यूं कहा और वो गाय चमक के भागी वहां से। तो दोस्तों उसका जो एक पीछे का पांव था वो इस शिवलिंग के ऊपर गिर गया और ऐसा कहा जाता है कि जो शिवलिंग है वो 5 भागों में खंडित हो गया। आज भी आप इस शिवलिंग को जाकर देख सकते हो। देखने से ये ऐसा प्रतीत होता है कि इसके ऊपर जैसे कि गाय, किसी गाय की क्या चिन्हित है, खुर जो गाय का पैर होता है वो चिन्हित है, 5 भागों में खंडित है। और दोस्तों ये जो 5 भागों में खंडित शिवलिंग है इसी को बेनेश्वर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो ये मेला लगता है बेनेश्वर मेला, इसको दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बताओ बेनेश्वर मेले को क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। बेनेश्वर मेले को बताओ किस नाम से जानते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मेले में सर्वाधिक भाग लेने कौन आते हैं, आदिवासी। आदिवासियों का कुंभ पूछ लिया जाए कौन सा मेला कहलाता है, तो दोस्तों बेनेश्वर मेला जो है वो आदिवासियों का क्या कहलाता है, कुंभ कहलाता है। कुंभ का जो मेला है वो लगभग 12 वर्ष बाद में आयोजित होता है, लेकिन इस मेले का सामान्य कंसेप्ट ये होता है कि इस मेले में सर्वाधिक भीड़ एकत्रित होती है। और दक्षिणी राजस्थान के या आदिवासियों के जिस मेले में सर्वाधिक भीड़ होती है वो है बेनेश्वर मेला, इसलिए इस मेले को आदिवासियों का क्या कहा गया है, कुंभ कहा गया है। ये आप इसका सिंपल सा जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिएगा ये आपके माघ माह के जो त्योहार है वो भी बताओ क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। एक बार आप वापस देखिएगा इनको। बताओ 2 महीने हमने यूं कहा था, मार्क्सिस और पोष क्या थे, मल मास थे, लेकिन उनमें एक त्योहार आता है मकर संक्रांति और वो हमेशा तिथि के अकॉर्डिंग नहीं आता है, तारीख के अकॉर्डिंग आता है। 14 जनवरी को और पिछले कुछ वर्षों में 15 जनवरी को आया है। रूटी विसास को मनाते हैं इस दिन और स्वागवती महिलाएं 13 अन्य वस्तुओं को 13 महिलाओं को दान करती है। इसको राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सकरात। और इस दिन पतंग महोत्सव फेमस है जयपुर और जैसलमेर का। इसके बाद देखिएगा सबसे पहला जो त्योहार है संकटा चौथ या तिल चौथ है। उसके बाद बताओ क्या आएगी, मौनी अमावस्या, सृष्टि के रचयिता मनु का जन्म दिवस, बसंत पंचमी जो बिहार और यूपी का प्रसिद्ध है, और माता सरस्वती का जन्म दिवस है, माघ पूर्णिमा, बेनेश्वर मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा
दोस्तों इसके बाद में हम यूं कह सकते हैं कि माघ के बाद में जो अगला महीना आएगा वो कौन सा होगा? फाल्गुन। तो दोस्तों अब बताओ कौन से महीने के त्योहार है? फाल्गुन माह के त्योहार। हम यूं कह सकते हैं फाल्गुन माह के त्योहार। देखिएगा फाल्गुन माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं? दोस्तों फाल्गुन का जो महीना होता है, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार तो हम यूं कह सकते हैं कि इस दिन कौन सा आएगा? होली का। लेकिन दोस्तों होली के पहले भी हम यूं कह सकते हैं कि इसमें और कुछ महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। दोस्तों फाल्गुन माह जो होगा, सबसे पहले फाल्गुन माह में एक त्योहार आएगा और उस त्योहार का नाम होगा महाशिवरात्रि। बताओ कौन सा त्योहार आएगा? महाशिवरात्रि। देखिएगा महाशिवरात्रि का जो त्योहार है, देखिएगा सबसे पहले आप ये देखिएगा कि महाशिवरात्रि का जो त्योहार है ये आता कब है? देखिएगा दोस्तों महाशिवरात्रि का जो त्योहार है, हम फाल्गुन माह के त्योहार पढ़ रहे हैं और फाल्गुन माह में हम यूं कह सकते हैं कि पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष है और तिथि होगी 13। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष और तिथि कौन सी होगी? 13। इस दिन दोस्तों महाशिवरात्रि अर्थात भगवान शिव का महत्वपूर्ण ये त्योहार है। इस दिन दोस्तों भगवान शिव का जन्म और इसी दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान शिव की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इसी दिन शिवलिंग पर जल और दूध हम यूं कह सकते हैं कि अर्पित किए जाते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन आपसे यूं पूछ लिया जाए कि इस दिन क्या हुआ था, तो दोस्तों इस दिन महाशिवरात्रि के दिन हम यूं कह सकते हैं इस दिन भगवान शिव का जन्म व विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव का जन्म व विवाह हुआ था, इसीलिए दोस्तों कौन सा त्योहार मनाते हैं? हम यूं कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि। देखिएगा इस दिन दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन अपने राजस्थान में एक मेला भी बढ़ता है, देखिएगा जिसे महाशिवरात्रि का मेला कहा जाता है। महाशिवरात्रि का मेला। और दोस्तों महाशिवरात्रि का जो मेला है ये बढ़ता है करौली में। बताओ महाशिवरात्रि का मेला कहां भरेगा? करौली में। राजस्थान में एक जिला है जो यादवों की एक रियासत हुआ करती थी, करौली, प्राचीन राजस्थान में। यहां पर महाशिवरात्रि का बताओ क्या लगता है? मेला। दोस्तों इस महाशिवरात्रि के मेले के अलावा इस दिन राजस्थान में कुछ और प्रसिद्ध मेले लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जिस जगह पर भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर है, देखिएगा इस दिन और कौन कौन से मेले लगते हैं। दोस्तों इस दिन जो सबसे बड़ा मेला है वो अपने राजस्थान में भगवान शिव का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर माना जाने वाला एकलिंगनाथ जी का मंदिर, एकलिंगनाथ जी का मंदिर। और दोस्तों एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो उदयपुर में एक जगह है और उस जगह का नाम है कैलाशपुरी। बताओ उदयपुर में कौन सी जगह है? कैलाशपुरी, उदयपुर। यहां पर एकलिंगनाथ जी का बताओ क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा एकलिंगनाथ जी दोस्तों मेवाड़ पर जो वंश राज करके गया था, गोहिल वंश या सिसोदिया वंश, उसके कुल देवता है। और इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के शासक काल भोज या बप्पा रावल ने करवाया था। यहां पर एक मेला ये लगता है। इसके अलावा दोस्तों एक मेला लगता है घुश्मेश्वर महादेव का मेला। घुश्मेश्वर महादेव का मेला, घुश्मेश्वर महादेव का मेला। और दोस्तों घुश्मेश्वर महादेव का जो मेला है वो सवाई माधोपुर में एक जगह है और उस जगह का नाम बताओ क्या है? सिवाड़ है। और सिवाड़ नामक जगह बताओ कहां स्थित है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में एक जगह है, हम यूं कह सकते हैं सिवाड़, और वहां पर घुश्मेश्वर महादेव का मेला बढ़ता है। अब यूं पूछ लिया जाएगा कि घुश्मेश्वर महादेव थे कौन? तो दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि एक शिव भक्त हुआ था और उसका नाम था घुश्मा। घुश्मा ने भगवान शिव जी की आराधना की और भगवान शिव उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे अपना नाम देते हैं घुश्मेश्वर महादेव के नाम से। इसके अलावा दोस्तों
इससे आपको एक महत्वपूर्ण चीज और याद रखनी है घुश्मेश्वर महादेव से। ये जो घुश्मेश्वर महादेव है, ऐसा कहा जाता है कि भारत में भगवान शिव के 12 शिवलिंग ऐसे हैं जिनको ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। उन शिवलिंग की कुछ अलग ही मान्यता होती है, अर्थात भारत में टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव के मंदिर में सवाई माधोपुर में माना जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकार और विद्वान इस तथ्य को गलत मानते हैं। उनका मानना है कि घुश्मेश्वर महादेव महाराष्ट्र में है, जबकि कुछ लोग इस घुश्मेश्वर महादेव को ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में बताओ कुल कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। भारत में टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। आपसे अगर यूं कहा जाए कि कहां है, तो वो घुश्मेश्वर महादेव। लेकिन ये चीज पूर्णतः सत्य भी नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, एक मेला जो है वो भरता है हल्देश्वर महादेव का मेला। हल्देश्वर महादेव का मेला। और दोस्तों हल्देश्वर महादेव का जो मेला है वो भरता है अपने बाड़मेर में, एक जगह है और उस जगह का नाम है पीपलूद। बताओ उस जगह का नाम क्या है? पीपलूद। और ये पीपलूद नामक जगह कहां स्थित है? बाड़मेर में। देखिएगा पीपलूद जो बाड़मेर है, इसको राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का लघु माउंट आबू कौन सी जगह कहलाती है? पीपलूद बाड़मेर। और ये दोस्तों भगवान शिव के मेले लगते हैं, महाशिवरात्रि का महत्व है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा फाल्गुन माह में, इसके बाद में दोस्तों एक त्योहार आता है, हम यूं कह सकते हैं। और देखिएगा उस त्योहार का नाम क्या होगा? दोस्तों उस त्योहार को कहा जाता है ढूंढ। बताओ इस त्योहार को क्या कहते हैं? ढूंढ, जो नवजात शिशु के लिए लाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो ढूंढ नामक त्योहार है, ये अक्सर हम यूं कह सकते हैं कि होली के 4-5 दिन पहले आता है। ध्यान रखिएगा, होली के 4 दिन पहले, अर्थात होली कब आएगी? फाल्गुन पूर्णिमा को। तो ये त्योहार बताओ कब आएगा? फाल्गुन माह। देखिएगा पक्ष कौन सा होगा? शुक्ल। और तिथि कौन सी होगी? एकादशी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन दोस्तों ढूंढ नामक त्योहार आता है। इस दिन ननियाल पक्ष और बुआ पक्ष द्वारा नवजात शिशु के लिए कुछ उपहार लाए जाते हैं। इसी लिए इसको बताओ क्या कहते हैं? ढूंढ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर यूं कहे कि ढूंढ या ढूंढ के दिन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा नवजात शिशु के लिए इस दिन नवजात शिशु के लिए ननिहाल पक्ष व बुआ पक्ष द्वारा, बुआ जी जिसको हम यूं कह सकते हैं, ननिहाल पक्ष व बुआ पक्ष द्वारा उपहार लाए जाते हैं। बताओ ननिहाल पक्ष द्वारा और बुआ पक्ष द्वारा का क्या लाए जाते हैं? उपहार लाए जाते हैं। इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? ढूंढ कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों फाल्गुन माह का जो सबसे अंतिम त्योहार आता है वो आता है होली का, जिसको अपन होली कहते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि इसको होलिका दहन के नाम से जानते हैं। बताओ कौन सा दहन? होली का दहन। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, होली का जो दहन है वो कब किया जाता है, या किस तिथि के दिन होलिका का क्या किया जाता है? दहन, या होली कब आती है? तो अभी हमने बात की थी इसके ऊपर कि जो होली है ये आती है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। बताओ होली कब आती है? फाल्गुन
पूर्णिमा के दिन। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था हिरण्यकश्यप, और उस हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। दोस्तों होलिका जो है उसको प्रेम हो गया था। ईलोजी नाम के एक लोक देवता है राजस्थान के, जिनको छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं, उनसे। और ईलोजी और होलिका की फाल्गुन पूर्णिमा के दिन विवाह फिक्स हो गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप के एक बेटा था प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप अपनी रियासत में किसी भी व्यक्ति को भगवान का नाम नहीं लेने देता था। यूं मान लो जब आप तैयारी करते हो और पेपर टप आता है तो आप क्या कहते हो, हे भगवान मुझे इस पेपर में पास करवा देना। लेकिन अगर आप हिरण्यकश्यप की रियासत में जन्मे होते तो आपको यूं कहना पड़ता था, हे हिरण्यकश्यप मुझे पेपर पास करवा दे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिरण्यकश्यप अपने रियासत में किसी को भगवान का नाम नहीं लेने देता था, भगवान की जगह खुद का नाम प्रयोग में करवाता था। प्रहलाद भी ऐसा ही करवाता, और ऐसा कहा जाता है कि प्रहलाद जब उसके पिता का नाम नहीं लेते तो प्रहलाद भी उसकी पिटाई करता और हिरण्यकश्यप भी उसकी पिटाई करता। एक बार जब प्रहलाद अपने रियासत में निकला था तो एक वृद्ध आदमी दर्द के मारे पड़े पड़े कर्रा रहा था और हे राम नामक शब्दों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन प्रहलाद ने उसकी पिटाई कर दी। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने प्रहलाद को कहा कि देख प्रहलाद तूने मेरे को क्यों पीटा? तो प्रहलाद ने कहा कि चल हे राम की जगह बोल हे हिरण्यकश्यप। लेकिन फिर भी वो वृद्ध व्यक्ति है राम बोलता रहा, और उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि देख मैं आज है ना तुझे इस राम नाम शब्द की ताकत बताता हूं। तो ऐसे कहा जाता है कि एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग में हिरण्यकश्यप से ज्यादा भगवान राम अच्छे साबित हुए थे। तो प्रहलाद अपने पिता के खिलाफ जाकर खड़ा हो गया और वो अपने पिता के खिलाफ लोगों को मना करता कि हिरण्यकश्यप का नाम नहीं राम का नाम लिया करो। तो दोस्तों हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था और होलिका को भगवान ब्रह्मा से अग्नि स्नान का वरदान प्राप्त था। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन होलिका की शादी होनी थी या जिस दिन बारात आने वाली थी, ईलोजी जो थे वो अपनी जो बस होती है बारात वाली उसको हॉर्न दिलाकर बाड़मेर के सारे जो उनके दोस्त मित्र थे उन सबको लेकर पहुंच गए थे। बारात स्कूल के डेरे में थी और दुल्हन जब फेरों से पहले जो स्नान करती है, होलिका अग्नि स्नान करने गई और उस स्नान में वो प्रहलाद को साथ में लेकर चली गई। हिरण्यकश्यप के कहने पर कि होलिका को कहा था हिरण्यकश्यप ने कि देख तू तो होलिका रोज जैसे आती है स्नान करके वापस आ जाएगी, लेकिन ये प्रहलाद जलकर क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। और दोस्तों होलिका उस दिन प्रहलाद को अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि होलिका को वरदान प्राप्त था अकेले स्नान करने का। प्रहलाद सत्य था और उस दिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया था। दोस्तों उसी की उपलक्ष्य में होलिका नामक त्योहार मनाते हैं। कुछ लोगों ने होलिका को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बची नहीं थी, जलकर क्या हो गई थी, राख हो गई थी। अब वो जो बारात है जो स्कूल के डेरे में ठहरी हुई थी, बारात आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक व्यक्ति सूचना लेकर आया कि होलिका तो जल चुकी है और आप बारात को लेकर वापस लौट जाओ। तो यूं कहा जाता है कि गुस्साए बारातियों ने पत्थर फेंके थे और उधर से हिरण्यकश्यप के जो व्यक्ति थे उन्होंने भी पत्थर फेंके थे और एक होली का जन्म हुआ था दोस्तों। और उस होली का नाम क्या है, पत्थर मार होली। ये होली का दिन होता है, हम यूं कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों होलिका दहन के दिन एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, अपने राजस्थान में एक रियासत हुआ करती थी मेवाड़, और मेवाड़ में हम यूं कह सकते हैं कि पूरे मेवाड़ में जो उदयपुर के आसपास का एरिया है, मेवाड़ में इस दिन एक नृत्य किया जाता है, भगोरिया नृत्य। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ में इस दिन कौन सा नृत्य किया जाता है, भगोरिया नृत्य किया जाता है। बताओ नृत्य का नाम क्या है, भगोरिया। और भगोरिया नामक नृत्य बताओ कब होता है, फाल्गुन पूर्णिमा या होलिका दहन के दिन। दोस्तों इसके अलावा दूसरे दिन जो होता है धुलंडी, हम यूं कह सकते हैं होली के दिन की कुछ होलियां जो फेमस है राजस्थान की, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अपने राजस्थान की कौन कौन सी होलियां सुप्रसिद्ध है। देखिएगा राजस्थान की कौन कौन सी होलियां सुप्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान जीके में एक टॉपिक आता है जुगलबंदी, जिसमें कुछ अलग अलग तथ्य होते हैं, वो आपको याद करने होते हैं। इसमें अपन वो पढ़ेंगे जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग होलियां फेमस है। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों एक होली है और उस होली का नाम है कपड़ा फाड़ होली।
बताओ कौन सी होली? कपड़ा फाड़ होली। देखिएगा, कपड़ा फाड़ जो होली है ये अपने राजस्थान में तीर्थों का मामा, और तीर्थों का मामा कौन कहलाता है? पुष्कर। और बताओ पुष्कर कहां स्थित है? राजस्थान के हृदय अजमेर में। यहां पर दोस्तों कपड़ा फाड़ होली अर्थात कपड़े फाड़े जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कपड़ा फाड़ होली से क्यों कहते हैं? क्योंकि कपड़े फाड़ते हैं। याद ऐसे रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक अंग्रेज कहां आते हैं? पुष्कर में, और उनके क्या फाड़ देने? कपड़े फाड़ देने। इस प्रकार आप इनको क्या कर सकते हो? याद। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, 2 नंबर पे जो होली आती है वो है पत्थर मार होली। पत्थर मार या इसी को दोस्तों डेकची मार होली कहा जाता है। पत्थर मार या डेकची मार होली। और दोस्तों पत्थर मार या डेकची मार जो होली है ये अपने राजस्थान में बताओ कहां खेली जाती है? बाड़मेर में। पत्थर मार या डेकची मार होली हम यूं कह सकते हैं कि कहां खेली जाएगी? बाड़मेर में। इलोजी वाला जो संबंध था वो भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा दोस्तों एक होली है देवर भाभी की होली। देवर भाभी की होली। और दोस्तों देवर भाभी की होली खेली जाती है ब्यावर में। और बताओ ब्यावर कहां स्थित है? अजमेर में। इसको याद ऐसे रखना है कि देवर को हमेशा भाभी से क्या रहना चाहिए? सावधान। और सावधान को हम क्या कहते हैं? बी अवेयर। सावधान रहो। बी अवेयर से आपको याद क्या रखना? ब्यावर है। अंग्रेजों के बताओ क्या फाड़ने हैं? कपड़े। बताओ पत्थर कहां फेंकने हैं? बाड़मेर में। और देवर को भाभी से हमेशा क्या रहना चाहिए? बी अवेयर अर्थात ब्यावर। आगे देखिएगा, नंबर 4 पे आती है दोस्तों कोड़ा मार होली। कोड़ा मार होली। देखिएगा, कोड़ा मार होली दोस्तों राजस्थान का प्रथम वाईफाई डिजिटल गांव माना जाने वाला भिनाई गांव। बताओ इस गांव का नाम क्या है? भिनाई। बताओ भिनाई कहां पड़ता है? अजमेर में। और आपसे यूं कहा जाए कि राजस्थान का प्रथम, करंट जीके का एक अच्छा प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम वाईफाई डिजिटल गांव, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वो कौन सा था? भिनाई था। वाईफाई डिजिटल गांव बताओ कौन सा है? भिनाई है। अब दोस्तों इसको अपन इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि जिस गांव में वाईफाई होगा, फ्री निःशुल्क वाईफाई मिलेगा, तो बताओ वहां के बच्चे पढ़ेंगे क्या? और जब वो होमवर्क नहीं करके जाएंगे तो बताओ मैडम क्या मारेगी? कोड़े मारेगी। इस प्रकार भी अपन इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों एक होली है और उस होली का नाम है लठमार होली, जिसमें लठ ठोके जाते हैं। और दोस्तों लठमार होली जो है वो महावीर स्वामी का मंदिर पड़ता है करौली में, गंभीरी नदी के किनारे, वहां लठमार होली खेली जाती है। इसको भी अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, लेकिन 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ है, और उन्होंने जैन धर्म के लिए 4 नियम बनाए थे जिनको 4 अणुव्रत कहा जाता था। सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। कभी झूठ नहीं बोलना, लड़ाई नहीं करना, चोरी नहीं करना और अनावश्यक धन का संग्रह नहीं करना। लेकिन दोस्तों महावीर स्वामी ने 5वां अणुव्रत बनाया था बाल ब्रह्मचार्य का, अर्थात कोई भी जैनी महिला की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। तो बताओ महावीर स्वामी ने जो 5वां अणुव्रत दिया था उसके लिए महावीर स्वामी के क्या पड़े थे? लठ। इस प्रकार आपको याद रखना है। तो लठमार होली कहां की फेमस है? बताओ करौली की फेमस है। इस प्रकार अपन इसको क्या कर सकते हैं? हम यूं कह सकते हैं कि याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इसके अलावा दोस्तों कुछ होलियां और फेमस है, जैसे कि देखिएगा हम यूं कह सकते हैं कि एक होली है दोस्तों टमाटर मार, और एक होली है जिसका नाम है गोबर मार। बताओ एक कौन सी होली है? टमाटर मार होली। बताओ टमाटर, इसमें क्या मारेंगे? टमाटर मारेंगे। देखो जो टमाटर है, टमाटर से बताओ क्या बनता है? साग बनता है, अर्थात टमाटर मार होली कहां खेली जाती है? सागवाड़ा। और बताओ सागवाड़ा नामक जो जगह है, आपसे यूं पूछ लिया जाए कि सागवाड़ा कहां स्थित है, तो बताओ सागवाड़ा कहां स्थित है? डूंगरपुर में। यहां पर टमाटर मार होली खेली जाती है। आगे देखिएगा दोस्तों एक होली है जिसका नाम है गोबर मार होली।
गोबर मार होली। देखिएगा गोबर कहां बिखरा होता है, गोबर बिखरा होता है गलियों में। इससे आपको याद कर रखना है गलिया कोट है, गलिया कोट है। और दोस्तों गलिया कोट भी कहां स्थित है, डूंगरपुर में। इसके अलावा दोस्तों एक होली और फेमस है अपने राजस्थान में, और दोस्तों उस होली का नाम है दूध दही की होली। एक होली है जिसका नाम बताओ क्या, दूध दही की होली। और एक दोस्तों होली है जिसका नाम है बादशाह की होली। देखो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो आती है बादशाह की सवारी, वो ब्यावर में निकाली जाती है मुगल बादशाह अकबर और बीरबल की स्मृति में। लेकिन ये बादशाह की होली है और दूध दही की होली है। दोस्तों ये दोनों जो होलियां हैं वो फेमस है नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा नामक जगह बताओ कहां पड़ता है, राजसमंद में। यहां की ये कुछ होलियां फेमस है। तो दोस्तों ये चीज जो है आपको होलियों से संबंधित ध्यान रखना है। देखिएगा अति महत्वपूर्ण है ये कुछ जो होलियां हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा था, ढूंढ। नवजात शिशु के लिए ननियान पक्ष और बुआ पक्ष द्वारा उपहार लाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ढूंढ। होली का दिन होलिका दहन मेवाड़ में भगोरिया नृत्य किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा कुछ होलियां जो फेमस थी राजस्थान की, वो आपको क्या करना है, याद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये फाल्गुन माह के जो त्योहार है वो भी बताओ क्या हुए, कंप्लीट हुए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अगला जो महीने के त्योहार है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।